सड़क पर चलते वक्त आप लोगों ने चालान कटते तो देखा ही होगा कई लोगों का, और चालान कटने के कई सारे रीजंस भी आप जानते होंगे, जैसे कि ड्रंक इन ड्राइविंग, बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करना, इसके ऊपर चालान कट जाता है। लाइसेंस अगर इशूड नहीं है आपके नाम पे तो भी इसके ऊपर चालान है। लाइसेंस आपके हाथ में नहीं है या उसकी सॉफ्ट कॉपी वगैरह कुछ नहीं है तो उसके ऊपर भी चालान होता है। ये सब हम जानते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चालान्स की जो कि हमें आइडिया भी नहीं होता, ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया भी नहीं होता कि ऐसे चालान्स एग्जिस्ट भी करते हैं। नमस्कार देवी सज्जनों, मेरा नाम है आकाश शॉ और आप देख रहे हैं ऑटो IQ, जहां हम ऑटोमोटिव रिलेटेड इस तरह के कंटेंट आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आप ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी प्रकार की आपकी अगर क्वेरी वगैरह है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। सम ऑफ द रेयर चालान्स जो कि इंडिया में हर जगह नहीं है एप्लीकेबल, ध्यान रखिएगा। मैं जो ये चालान बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है जो लोग घूमने फिरने वाले लोग हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहला चालान जो कि बहुत रेयर है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और इंडिया में कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ की पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती है, और इसमें सबसे पहला चालान है विंडशील्ड वाइपर का ना होना या ख़राब होना। जी हाँ, विंडशील्ड वाइपर अगर आपने अपनी गाड़ी की रिप्लेस नहीं करी है समय पे, ये कट गया और फिर भी आप उसको चला रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी हैम्पर हो जाती है, तो ऐसे केस में एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके ऊपर जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो कहता है कि भाई इसके ऊपर चालान होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को रोड पर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो चालान और ये जो सेक्शंस वगैरह है, कितना चालान कौन से सेक्शन कौन सी धारा के अंदर आता है, ये मैं लिख दूंगा, मैं बोलकर आपको बोर नहीं करूँगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। आफ्टर द विंडशील्ड वाइपर एक और वियर्ड चालान है जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए, और वो है आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं या टूटी हुई हैं या ख़राब है किसी भी स्थिति में, तो हेडलाइट हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, बैक लाइट हो गई, ब्रेक लाइट हो गई, टेल लाइट जिसको कहते हैं वो हो गई। ये इनमें से कोई सी भी लाइट अगर ख़राब है तो इंडिया में कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ की पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती है और आपके ऊपर चालान कर देती है। चालान नंबर 3 जो कि बहुत रेयरली किया जाता है वो है आपकी गाड़ी में आउटसाइड रेयर व्यू मिरर का टूटा हुआ होना या इनसाइड रेयर व्यू मिरर का टूटा हुआ होना। जो रेयर व्यू मिरर है जिसके माध्यम से हम पीछे की तरफ देखते हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ऐसे मिरर्स का भी आपकी गाड़ी में सही सलामत होना ज़रूरी है। इंडिया में कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पुलिस इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, और आपकी गाड़ी में अगर इस तरह का रियर में मिरर टूटा हुआ है या फिर बंद है, आप बंद करके चला रहे हैं, कई लोगों की ये आदत भी होती है कि बंद करके चला रहे हैं, तो टूटा नहीं है और बंद करके चला रहे हैं तो भी इसके ऊपर चालान हो जाता है इंडिया में कुछ सिटीज़ में। शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, हम सब जानते हैं, लेकिन शराब की बोतलें अगर आपकी डिक्की में पाई जाती हैं तलाशी करते वक्त, काफ़ी सारी ज़्यादा मात्रा में बोतलें अगर पाई जाती हैं तो भी आपके ऊपर चालान हो सकता है। तो ज़्यादा मात्रा में शराब, अगर इस तरह की चीज़ों के शौकीन हैं आप, तो ज़्यादा मात्रा में गाड़ी में मत रखिएगा। भले ही आप पी कर न चला रहे हो, लेकर भी चलने में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ओके, तो ये तो हुई शराब पीकर या शराब लेकर चलने की बात। एक और चालान है जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम सिटीज़ में इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और वो है गाड़ी चलाते हुए कुछ खाना या पीना, कुछ भी खाना या पीना। मैं शराब पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी तरह की नशीली चीज़ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी खाने का सामान अगर आप चलती गाड़ी में चलाते हुए खा रहे हो तो इंडिया में कुछ सिटी की ट्रैफिक पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है कि आपके ऊपर चालान कर सकती है। और ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ सिटीज़, इसमें से सबसे टॉप टियर पे अगर आप NCR एरिया में रहते हो तो जो चंडीगढ़ पुलिस है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव रहती है, खासकर रात में। अगर रात में उन्होंने आपकी गाड़ी रुकवा ली और आपकी गाड़ी चंडीगढ़ की नहीं है, बाहर की कहीं की है, तो आपको इनमें से कुछ चालान ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा और आपको उस चीज़ में घसीट लिया जाएगा। कारण आप सब जानते हैं कि क्या होता है, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कम होता है और वो दूसरी चीज़ वो ज़्यादा होती है। समझ गए? ओके। इसके अलावा एक और चालान होता है जो कि रेयर चालान नंबर 6, वो है ये इस तरह के सनशेड्स वगैरह आप लगाते हो तो इस पे भी चालान है। ये जो बेचते हैं आपको वो लोग कहते हैं कि इस पे चालान नहीं है सर, इसको तो आप लगा सकते हो। वो फिल्म जो लगाते हैं ब्लैक फिल्म, उस पे चालान है। कई लोग तो और होशियार है, वो कहते हैं कि 70% पे नहीं है, 80% पे नहीं है, 50% पे नहीं है। मैं बता रहा हूँ, चालान अगर पुलिस करने पे आ गई तो आपको कटवाना ही पड़ेगा, फिर भले ही आप कोर्ट में जाके चैलेंज करते रहें। इस तरह की चीज़ों पे भी चालान है। आप बोलोगे ये आपने क्यों रखा हुआ है? खड़ी गाड़ी पे नहीं होता, मतलब गाड़ी अगर कहीं खड़ी है, पार्क्ड है और धूप से आपने इंटीरियर्स को बचाने के लिए, अंदर गर्मी ना हो बचाने के लिए तो आपने लगा रखा है, उसके ऊपर चालान नहीं है। लेकिन चलती गाड़ी में इसका अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पता है मुझे कि गर्मी ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा अंदर आती है, अंदर ग्लास गर्म होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनती है, गैसेस बनती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बट स्टिल द लॉ इज़ लॉ। तो इसके ऊपर भी चालान है। तो अगर इसको आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा समझदारी से। तो ये थी कुछ वो रेयर चालान्स जिनके बारे में आमतौर पर हमें नहीं पता होता
और इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण हम अक्सर इस तरह की कार्रवाई के शिकार हो जाते हैं। और किसी ऐसी सिटी से अगर आप गुजर रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेकर, तो फिर आपके ऊपर चालान हो सकती है। अगर इसके अलावा भी कोई चालान आप जानते हो जो मैंने इसमें कवर नहीं किया, जो कि बहुत रेयर है, तो उसके ऊपर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि अगर ये जो विंडशील्ड वाइपर, पीछे वाला जो वाइपर है, आगे का तो मैंने बताया कि आगे का वाइपर अगर ख़राब है तो उसके ऊपर चालान होता है, पीछे वाला वाइपर अगर ख़राब है तो क्या इसके ऊपर चालान है कि नहीं? क्योंकि मुझे इस तरह कोई प्रोविजन मिले नहीं, इसके ऊपर कोई चालान है कि नहीं। और अगर चालान है तो उन गाड़ियों का क्या, जिन गाड़ियों में जैसे कि वो जो किसी भी गाड़ी का जो बेस मॉडल होता है, नीचे के निचले मॉडल्स होते हैं, निचले वेरिएंट्स होते हैं, उनमें ये नहीं आता है, तो उन गाड़ियों का क्या? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप इस मुद्दे में ज़्यादा जानते हैं तो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी जानकारी को रिस्पेक्ट करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने किसी ऐसे फ्रेंड जिसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप कार से चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, बाइक से चलते हैं तो हेलमेट लगाएं, सुरक्षित चलें। धन्यवाद।